नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो अपना यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 हुआ है, इसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, यानी कि किस सब्जेक्ट का 2026 में कितना वेटेज रहा है। और साथ ही साथ फाइनली बात कर लेंगे कि फाइनल कट ऑफ जो 2026 है इसकी कितनी जा सकती है, क्योंकि कुछ लोग क्या है, कोई 70 बोल रहा है तो कोई बोल रहा है 80 जाएगी, कोई 85। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मतलब कि एवरेज में कितनी जा सकती है। अगर आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग क्या अपना मेंस की तैयारी में जुट जाए, और जिनके इससे नीचे बन रहे हैं अपना 2027 की तैयारी में लग जाए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ साथ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोग क्या इस प्रकार का नए वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, जो अपना 2026 वाला जीएस और जो कहते हैं सीसेट कंप्लीट पेपर के बारे में थोड़ा सा मतलब कि ओवरव्यू लिया था कि पेपर कैसा है, लेंथी है या फिर टफ है। तो सभी को पता है जीएस पेपर का काफ़ी लेंथी आया था इस बार, और काफ़ी टफ भी है पिछले साल के मुकाबले। और वहीं अपना जो सीसेट है उसके ऊपर भी हम लोगों ने बात की है कि सीसेट भी इस बार क्या कहीं ना कहीं पिछले बार के मुकाबले थोड़ा सा टफ है। तो चलिए हम लोग क्या कर लें, अभी बात कर लेते हैं कि एक एक सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट से जो अपना जीएस है इसमें कितना वेटेज रहा है, और उसके बाद में बात कर लेंगे हम लोग कट ऑफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कट ऑफ और जीएस दोनों जो वेटेज है दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। और ये जो है अपना क्या सीसेट वाला पेपर था, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। एक बार मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग क्या फिर लास्ट में जो पेज बचेगा उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फटाफट से मैं स्क्रॉल करके नीचे दिखा देता हूँ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर चुके थे। तो नीचे जो लास्ट का पेज बचेगा उसी पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आखिर अभी तक देखने को मिल रहे हैं। इसमें क्या हो सकता है, एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है कि कोई बता रहा हो कि किसी में अगर जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई बोल रहा होगा 10 आ रहा है, कोई बोल रहा होगा 11, कोई 12, तो एक दो क्वेश्चन का आगे पीछे हो सकता है। बाकी क्या मतलब कि लगभग मान के चलिए सेम ही रहेगा सभी का। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई जो क्वेश्चन होता है कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसमें काउंट कर लेता है, कोई करंट अफेयर्स में काउंट कर लेता है, तो कोई क्या करता है उसको अपने सेक्शन मतलब कि अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपने अपने सेक्शन में काउंट कर लेता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि पेपर कैसा आया है 2023 के मुकाबले 2026 में, या फिर मतलब कि 2023 के मुकाबले 2026 टफ है या 2023 का टफ था। तो हम लोगों ने कंप्लीट बात की थी। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि अपना जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 है, इसका जो जीएस वाला सेक्शन है, तो पहले जीएस के ऊपर बात कर लेते हैं कि जैसे कि सबसे पहले अपना कौन सा सब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री आता है। तो हिस्ट्री के ऊपर अगर आप बात करें तो हिस्ट्री में कौन कौन से आते हैं आपका, एक तो आता है प्राचीन कालीन का भारत, मतलब कि प्राचीन भारत का इतिहास है, फिर मध्यकालीन है, फिर आधुनिक है। इन तीनों को मिलाते हुए उसमें साथ ही साथ क्या आर्ट एंड कल्चर को भी मिला लें तो अपना कंप्लीट हिस्ट्री का पैकेज बनता है। अगर इन तीनों को मिलाते हुए मैं अगर अलग अलग बताऊँ तो मान के चलिए, मान लीजिए जैसे कि अपना प्राचीन भारत का जो इतिहास इस बार थोड़ा सा डोमिनेंट रहा, और मध्यकालीन से कुछ खास नहीं आए ना इस बार ना पिछली बार आए थे, और आधुनिक भारत का इतिहास से भी लगभग कुछ क्वेश्चन आ गए। तो मतलब कि ठीक ठाक क्वेश्चन आ गए हैं कुछ क्या। तो टोटल अगर ओवरऑल एवरेज की बात करें तो मान चलिए हिस्ट्री से लगभग 20 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, 20 में प्लस मान लीजिए एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। तो मतलब कि हिस्ट्री में क्या हमारा है, प्राचीन कालीन का भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और आर्ट एंड कल्चर, तो तीनों की तीनों चीज़ों को मिलाते हुए तो लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद में आता है अपना हिस्ट्री के बाद में ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी हम लोग जी से लिख देते हैं, जियोग्राफी। तो आप समझ सकते हैं ज्योग्राफी हमने यहाँ पे लिख दिया, जी से बना दिया है। तो ज्योग्राफी में भी आपको पता होगा दो प्रकार के अपनी ज्योग्राफी का सिलेबस है। पहला तो क्या भारत का मतलब कि भारत का भूगोल, दूसरा विश्व का भूगोल। तो दोनों से अगर मिला के चलिए तो भारत के भूगोल से जैसे 5 से 6 क्वेश्चन आते रहते हैं, बाकी विश्व के भूगोल से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार क्या रहा है, थोड़ा सा मतलब कि उल्टा चेंज मतलब कि ट्रेंड हो गया है कि इस बार जो है विश्व के भूगोल से मान चलिए 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ है, वहीं भारत के भूगोल से 5 से 6 क्वेश्चन आ गए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वेटेज जो ज्योग्राफी का है लगभग मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन का आप मान सकते हैं। तो ज्योग्राफी का जो टोटल वेटेज मान के चलिए 10 क्वेश्चन का इस बार रहा है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे क्या अपने ज्योग्राफी का जो वेटेज इस बार रहा है। भाई हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद में पॉलिटी। तो पॉलिटी का वैसे हर साल क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा खासा रहता है, लगभग 15-16 क्वेश्चन रहते हैं, परंतु इस बार पॉलिटी का थोड़ा सा वेटेज जो है कम रहा है। तो पॉलिटी का वेटेज इस बार कितना रहा है, लगभग मान चलिए 12 से 13 क्वेश्चन, 12 के आसपास में क्वेश्चन मान के चलिए जो है अपने पॉलिटी के आए हैं। तो 12 क्वेश्चन के आसपास में अपना पॉलिटी है वो आ गया है। तो अपने कौन कौन से मेन सब्जेक्ट होगा, अभी हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, अभी इकोनॉमी का बचा हुआ है। तो यहाँ पे इकोनॉमी लिख देता हूँ मैं ई से। तो इकोनॉमी भी क्योंकि उसमें क्या होता है करंट अफेयर्स भी काम मतलब कि शामिल रहता है। तो इकोनॉमी को अगर हम मतलब कि एक तरीके से कहें अगर कोर कॉन्सेप्ट, जो इकोनॉमी का कोर कॉन्सेप्ट होता है, तो उससे अगर मानेंगे तो यही मान के चलिए कि आपको जो है लगभग 14 से 15 यानी कि 15 क्वेश्चन जो है कोर कॉन्सेप्ट से ही आए। परंतु अगर इसमें आप करंट अफेयर्स और साइंस जो मतलब कि करंट अफेयर्स और जो कहते हैं कि उसको भी शामिल करेंगे करंट अफेयर्स को, तो यही क्वेश्चन लगभग 20 बन जाते हैं, यानी कि 20 के आसपास में जो अपना इकोनॉमी से
आ ही जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल होता है। हालांकि करंट अफेयर्स तो अपना पॉलिटी में भी थोड़ा बहुत होता है, परंतु इकोनॉमिक क्या है, पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का ही मुद्दा होता है। तो अपने 4 मेजर सब्जेक्ट हो चुके हैं। कौन सा? हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। उसके बाद में बचता है इन्वायरमेंट एंड जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो इन्वायरमेंट को भी मैं क्या लिख देता हूँ? ईयर लिख देता हूँ। ठीक है, इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंट का वेटेज इस बार थोड़ा सा और कम हो गया, क्योंकि हर बार क्या होता है लगभग 15 से 20 क्वेश्चन रहता है, परंतु इस बार जो है इन्वायरमेंट के मान के चलिए आपको जो टोटल अगर आप देखेंगे आगे पीछे मतलब कि एक आध हो सकता है, तो अगर मोटा मोटा देखें तो केवल 10 क्वेश्चन के आसपास में जो है इन्वायरमेंट से आ पाए हैं। और वहीं अपना जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी है वहाँ से भी मान के चलिए 11 क्वेश्चन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी आ गए हैं। तो इस प्रकार से अपना क्या है लगभग मतलब कि जो भी है क्वेश्चन बन गए हैं। और बाकी के जो बचे क्वेश्चन लगभग मिसलेनियस में, जैसे करंट अफेयर्स हो गया। अगर ओवरऑल करंट अफेयर्स के वेटेज को करें तो करंट अफेयर्स का जो वेटेज है लगभग अगर मतलब कि इन सभी सब्जेक्ट को मिलाते हुए भी मतलब कि इन सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन आए हैं उसके करंट को भी मिलाते हुए, तो ये मान चलिए इस बार करंट का वेटेज लगभग 30 क्वेश्चन प्लस रहा है। तो आप समझ सकते हैं करंट का वेटेज अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मतलब कि पेपर जो होता है टफ हो जाता है, क्योंकि करंट में क्या फिर आप कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो करंट में क्या अपना जो है 30 हो गया, इसमें मिसलेनियस भी हो गया, जैसे कि अपना खेल हो गया, सिनेमा हो गया, पुरस्कार हो गया, जो नोबेल प्राइज़ हैं वो सब आते रहते हैं। तो जिसको भी क्या है स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो इस प्रकार से अपना जो 2026 है उसका ट्रेंड रहा है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग है। बाकी मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर से भी मतलब कि जानकारी ली है, जो कि यूट्यूब पे कई लोग वीडियो बनाते हैं या फिर कहीं साइट है, कहीं जो कहते हैं चैट जीपीटी है, जो भी मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जितने सोर्स हो सकते थे उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि 2026 में जो है ट्रेंड मेरे अकॉर्डिंग कितना रहा है कि आपके मतलब हिस्ट्री में लगभग मान के चलिए 20 क्वेश्चन के आसपास में है, 3 के तीनों हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को मिलाते हुए। ज्योग्राफी में वही 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं, तो 10 क्वेश्चन मान के चलिए। पॉलिटी में भी 12 क्वेश्चन इस बार आ पाए हैं, और इकोनॉमी में वही 15 क्वेश्चन है। बाकी अगर करंट को भी शामिल कर लें तो 20 क्वेश्चन इसका बन जाता है। इन्वायरमेंट का 10 है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 11 क्वेश्चन लगभग है, और बाकी अगर सभी सब्जेक्टों का करंट अफेयर्स प्लस जो एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स आता है जिसे मिसलेनियस करंट अफेयर्स कहते हैं, तो सभी को मिलाकर के 30 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। तो अभी कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो मतलब कि 100 से ऊपर निकल रहा है, तो ऐसा नहीं। मैंने यहाँ पे बोला कि आपको करंट में क्या मैंने इन वाले क्वेश्चन को भी इसमें शामिल कर लिया। तो ये तो अपना रहा ट्रेंड, जिसको फोटो लेना है वो फोटो भी ले सकता है। बाकी अभी हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो मैंने अभी इसको साफ़ कर दिया है, अभी कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो कट ऑफ मान के चलिए यही कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि जीएस का पेपर काफ़ी लेंथी था प्लस टफ भी था, और कुछ न्यू कॉन्सेप्ट भी जोड़े गए। इसका मतलब क्या है, इसका कट ऑफ जो है 2025 में था उससे थोड़ा सा नीचे ही जाएगा, 24 में था उससे भी नीचे जाना चाहिए। वहीं जो 2023 का पेपर आया था लगभग मान के चलिए उसके लेवल का ही पेपर बन पा रहा है। तो इसका कट ऑफ मैं मान के चलता हूँ कि कितना भी जाए 80 के प्लस माइनस में रहेगा। 80 प्लस माइनस यहाँ पे आप 1 या 2 मान लीजिए, 80 प्लस माइनस 2 इसके आसपास में ही कट ऑफ होना चाहिए, बल्कि 80 से नीचे ही जाना चाहिए मुझे जहाँ तक लग रहा है। और जो अपना सीसेट है तो सीसेट भी मैं मान के चलता हूँ कि मॉडरेट से ऊपर है, यानी कि पूरा का पूरा टफ नहीं कर सकती हैं आप, सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब कि कुछ क्वेश्चन जो थे थोड़े से इजी भी थे, ऐसा नहीं कि आप उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। अगर आपने थोड़ा बहुत तैयारी की हो तो आप सीसेट लगभग मतलब कि मैनेज कर पाते हैं। तो सीसेट भी मैं मान के चलता हूँ मॉडरेट से टफ, यानी कि मॉडरेट टू टफ, मतलब कि टफ पूरा टफ नहीं है पर टफ से थोड़ा सा नीचे और मॉडरेट से थोड़ा ऊपर। तो इस प्रकार से मैं समझ सकता हूँ कि मेरा जो भी मतलब कि प्रोडक्शन है या फिर जो भी एक्सपेक्टेड मुझे लग रहा है मेरा पर्सनल रहेगा जी। ऐसा नहीं कि मैं पूरा ऑफिशियली बोल रहा हूँ कि यही जाएगा, बट मुझे लग रहा है कि 80 के नीचे आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने 80 प्लस माइनस 2 इसका कट ऑफ प्रोडक्ट किया है। बाकी आप लोग क्या है देखिएगा कि जो भी आता है 2026 से इसका कट ऑफ जब आता है रिजल्ट के साथ में, तभी फाइनली पता लग पाएगा कि कितना होगा। हालांकि मैंने 2025 था उसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट किया था कि 90 के आसपास में जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 2025 में जो था 92 कट ऑफ किया था। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा जो मैंने कहा है वही होगा, परंतु जो मेरा अनुमान था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अपने जो सुझाव है या फिर जो भी अपने सजेशन है उसको आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब